हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 के जो क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां भाग है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो रेखिक समीकरण युग्म है इसको आपको सरल करना होगा। तो देखिए, यहाँ x प्लस वाई है और यहाँ क्या है, x माइनस वाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो 10 बट्टे एक्स प्लस वाई है इसको आप क्या लिख सकते हैं। तो देखिए 10 बट्टे एक्स प्लस वाई जो है ये किससे किससे मिलकर के बना है, तो 10 गुने 1 बट्टे एक्स प्लस वाई से मिलकर के बना है। तो अगर हम लोग 1 बट्टे एक्स प्लस वाई को u मान लें, तो देखिए 10 को u से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10u हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अब देखिए आपका क्या है, 2 बट्टे एक्स माइनस वाई, तो ये किससे मिलकर के बना है, 2 गुना 1 बट्टे एक्स माइनस वाई से मिलकर के बना। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, 2 को v से गुना कीजिएगा तो 2v हो जाएगा। तो अब चलिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 बट्टे एक्स प्लस वाई बराबर u है और 1 बट्टे एक्स माइनस वाई बराबर v। तो देखिए अब हम लोग सबसे पहले मानेंगे, लिखेंगे माना कि 1 बट्टे एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, u है, और 1 बट्टे एक्स माइनस वाई बराबर क्या है, v है। इसीलिए देखिए अब जो ये आपका 10 बट्टे एक्स प्लस वाई है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 है तो 10, और 1 बट्टे एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस है तो प्लस हो गया, 2 है तो 2, और 1 बट्टे एक्स माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं आप, v लिख सकते हैं। बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 4। तो ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब देखिए इसी तरह इसमें भी निकालेंगे। तो देखिए 15 है तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 बट्टे एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, u, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, और 1 बट्टे एक्स माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, v, क्योंकि ये हम लोग माने हैं, और बराबर आपका इधर कितना बचा, -2। तो ये हो गया आपका समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए लिखेंगे विलोपन विधि से, तो देखिए विलोपन विधि से क्या होगा, आपका जो समीकरण 1 दिया हुआ है 10u प्लस 2v बराबर कितना है, 4। ये हो गया आपका समीकरण 1। और समीकरण 2 में क्या है, 15u माइनस 5v बराबर कितना, -2। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा समीकरण 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करने में किसी एक पद को बराबर करते हैं, या तो u वाला या तो v वाला। तो देखिए हम लोग बराबर किसको करेंगे, जिसका मतलब कम मात्रा दिया हुआ, यानी जिसका डिजिट कम हो, जैसे यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो गुना करने में आसानी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, v वाले पद को बराबर करेंगे। तो देखिए जो समीकरण 2 में v के सामने है उसको समीकरण 1 से गुना कर देंगे। तो v के सामने -5 है तो इसको समीकरण 1 से गुना कर देंगे। और देखिए जो समीकरण 1 में v के सामने है तो इसको क्या कर देंगे, समीकरण 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए समीकरण 1 में v के सामने कितना है, 2 है, तो इसको समीकरण 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आप गुना करते हैं। देखिए 10 को 5 से गुना कीजिएगा तो 50, माइनस का चिन्ह है तो माइनस होगा, u है तो u हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2 का पारा 5 बार पढ़िए तो 10। देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये भी देखना है, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, v है तो v हो जाएगा। ठीक है, बराबर, देखिए यहाँ पे यहाँ माइनस है और ये क्या है, प्लस में, तो माइनस हो जाएगा। 5 चौके कितना हो गया आपका, 20 हो गया। इसी तरह देखिए आप 2 का पारा 15 बार पढ़िए तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। u है तो u, देखिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, v है तो v बराबर 2 दूनी कितना होगा, 4, माइनस में तो -4। अब देखिए साइन चेंज होता है, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। देखिए ये दोनों सेम है, कट गया, एक माइनस में एक प्लस में। अब देखिए यहाँ -50 और -30 कितना होता है, -80, और u है तो u, चलिए बराबर है तो बराबर, यहाँ -20 में से 4 गया तो कितना बचा, -16। तो देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो u बराबर क्या है आपका 16, और बटे में कितना है इधर आपका 80 है। तो देखिए 16 एकम 16, 16 पंचे 80। ठीक है, तो u का मान अभी हम लोग कितना निकाले, u का मान आ गया 1, और बटे में कितना 5 आ गया। ठीक है, तो हम लोग u का मान कितना निकाले, 1/5। अब क्या करेंगे, u का मान कितना निकाले, 1/5, तो इसको हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 आपका है क्या, 10u प्लस 2v बराबर 4। ये आपका समीकरण 1 है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, u का मान जो है इसमें रखेंगे। तो देखिए 10 है तो 10 गुना u का मान कितना निकाले, 1/5 प्लस 2v
बराबर कितना 4। देखिए 5 से 10 कटेगा कितना बार में, 2 बार में, ठीक है। 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 प्लस इधर कितना 2b बराबर कितना 4। अब देखिए ये 2 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस, यानी 2b बराबर क्या होगा 4 माइनस 2, तो 2b बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 4 में से 2 गया तो 2। अब देखिए b बराबर क्या आ जाएगा 2, अब बटेगा ये क्या 2, तो 2 से 2 कटेगा कितना बार में, एक बार में, यानी b का मान कितना आ गया हमारा, b का मान आपका आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो हम लोग u का मान निकाले 1/5 और b का मान कितना निकाले 1 निकाले हैं। तो अब क्या करेंगे, जो हम लोग माने थे कि 1/x प्लस वाई बराबर u और 1/x माइनस वाई बराबर v, तो इससे हम लोग क्या करेंगे x और y का मान सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम लोग जो है क्या माने थे, हम लोग माने थे लिखेंगे चूंकि 1/x प्लस वाई बराबर u, तो हम लोग ये माने थे, तो u का मान तो हम लोग निकाले 1/5, तो क्या करेंगे यहाँ उसका मान पुट करेंगे, तो x तो x प्लस वाई है तो y बराबर u का मान कितना 1/5। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x प्लस वाई को 1 से गुना कीजिए तो x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, बराबर 5 को 1 से गुना कीजिए तो 5। तो इसको आप समीकरण हम लोग 3 मान लेते हैं, ठीक है, ये समीकरण 3 हो गया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, v के लिए क्या माने थे, तो v के लिए माने थे लिखेंगे चूंकि 1/x माइनस वाई बराबर क्या v, तो v का मान हम लोग कितना निकाले 1 निकाल चुके हैं, तो लिखेंगे 1/x माइनस वाई बराबर कितना 1, तो गुना को नहीं गुना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, लिखना नहीं है, समझना है। तो देखिए इस x माइनस वाई को 1 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और इस 1 को नीचे वाले 1 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1, इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब देखिए क्या करेंगे, जो हम लोग समीकरण 3 और समीकरण 4 निकाले हैं, इस दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे या विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो देखिए पहला क्या है आपका x प्लस वाई बराबर कितना 5, और दूसरा क्या निकाले थे x माइनस वाई बराबर कितना 1। तो क्या होता है साइन चेंज होता है, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और ये किस में है, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा। देखिए दोनों एक प्लस में एक माइनस में कर दिया। अब देखिए यहाँ भी y दोनों प्लस में, तो कितना हो गया 2y बराबर, यहाँ देखिए 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4। तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं y बराबर 4 है तो 4। अब देखिए ये 2 इधर गुना में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा बट्टे हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना हो गया 4, यानी y का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो हम लोग यहाँ से y का मान निकाल लिए। अब देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए आप समीकरण 4 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग 3 में ही रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 3 है क्या, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना 5। तो देखिए y का मान हम लोग कितना निकाले 2, तो लिखेंगे x प्लस 2 बराबर कितना 5। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 5, और ये 2 इधर प्लस में उधर गया तो क्या आ जाएगा -2। तो देखिए x का मान कितना है, यहाँ 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3। तो हम लोग क्या किए यहाँ x का मान निकाल लिया और यहाँ y का भी मान निकाल लिए। तो देखिए हम लोग क्या किए हैं, प्रश्नावली 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7वां भाग था हम लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो अंतिम जो 8वां भाग है उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।